गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। समय सार कर्मागम में पुण्य पाप अधिकार में 104 में कलश की चर्चा अपन ने कल शाम को की थी थोड़ी। उसमें से एक बात कहना बाकी है, उसे कहकर फिर आगे अगली गाथा पर जाएंगे। मूल कलश में तो इतना पॉजिटिव बात कही है। पॉजिटिव माने निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्म्य न मुनिया संति असरणा। पॉजिटिव क्या है इसमें कि सुकृत और दुरित, पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों के पूरी तरह निषेध कर देने पर मुनिराज असरण नहीं होंगे, क्योंकि वे नईस कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। तो पॉजिटिव बात है ना। अभी तो अपन समझते प्रवृत्ति, मैंने कल कहा था ना थोड़ा शाम को कि जैन दर्शन को निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। और क्योंकि जिन सब ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो आत्मा में जो प्रवृत्ति है उसे प्रवृत्ति नहीं मानते वे लोग। स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था लिखा ना समय सार में, स्वसमय में प्रवृत्ति। तो कहते हुए निष्कर्म, यहाँ पर निष्कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। गीता में कहा निष्काम कर्म और अपने कहा निष्कर्म कर्म। आगे जो विशुद्ध सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, उसमें बहुत विस्तार से इस नैष्कर्म की कासाएं कलश हैं और बहुत अच्छे हैं। वो रोजाना पाठ करने लायक हैं। क्या मैं तो निष्कर्म में जाता हूँ, मैं तो निष्कर्म में जाता हूँ। वास्तव में तो अपने आत्मा में जाने की बात है, लेकिन चूंकि वहाँ कर्म है ना, तो उसका निषेध के लिए यहाँ इसे निष्कर्म कहा है। ये नेगेटिव शब्द का प्रयोग है, लेकिन निष्कर्म में प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति मार्ग, पर से निर्वृत्ति और स्वा में प्रवृत्ति, ये जैन दर्शन है। और सारी दुनिया स्वा को तो एक तरफ छोड़ देती है और पर में प्रवृत्ति और पर में से निर्वृत्ति। इसलिए वो कहते पर में जगह वो लोग क्या मानते हैं, अहिंसा को। देखो कि अहिंसा का कोई पॉजिटिव स्वरूप है ऐसा बोलते हैं। तो मेरा व्याख्यान सुनते हैं अहिंसा का 1 घंटे का, वो तुम्हें राग आदि का उत्पत्ति नहीं होना, ये सब बताता हूँ ना। तो वो कहते हैं अहिंसा कोई नेगेटिव ही नेगेटिव है क्या, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये जीवों को नहीं मारना, राग नहीं करना, कोई उसका पॉजिटिव स्वरूप है क्या, नहीं है। और फिर वो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव स्वरूप क्या है कि गौशालाएं खोलना, कोई किसी को मार रहा हो तो उसे बचाना, ये पॉजिटिव स्वरूप है क्या। और अपने यहाँ तो पर में प्रवृत्ति नेगेटिव है और अपने में प्रवृत्ति पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को तो वो जानते ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं नेगेटिव ही नेगेटिव बात करते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। करो क्या ये बताते नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा में लीन हो, निष्कर्म करो, ये बात उनकी समझ में आती नहीं है। अभी जो इस कलश में जो पूरी बिल्कुल पॉजिटिव है, वो खुद ही कह देते हैं हमने स्वासु भाव का निषेध किया, तो तुम ये समझ लेना कि मुनि असरण नहीं हो जाएंगे। उनको तो अपने आत्मा के ध्यान का बहुत बड़ा काम है। ये पॉजिटिव है ना। अब बनारसी दास ने से प्रश्नोत्तर में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 लेनों में प्रश्न और 4 लेनों में उत्तर, ये जो अंतर है वो ये बताना मुझे बाकी था। बस देखो बनारसी दास का पढ़ते हैं। शिष्य कहे स्वामी तुम्हें करनी सुबह सुबह कीनी है निषेध, मेरे संशय मन माही है। मुख की सदैया ज्ञाता देश विरती मुनि, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। कि उन्हें 4 लेन में प्रश्न बना दिया। एक विशेषता तो मैंने कल बता दी थी कि उनने अकेला मुनिया लिखा
और इनने अब ज्ञाता माने सम्य दृष्टि, देश वृत्ति और मुनि ये तीनों ले लिए। ऐसा क्यों किया? भैया अमृतचंद्र मुनि थे तो उन्हें मुनियों की समस्याएं दिखाई देती थी क्या है? और ये बनारसी राजी गृहस्थ थे तो इन्हें गृहस्थों की समस्या दिखाई देती थी कि भाई मुनि तो आश्रम नहीं होंगे लेकिन गृहस्थ तो आश्रम हो जाएंगे, तो गृहस्थों को तुम अशुभ भाव का निषेध क्यों करते हो? तो उन्होंने कह दिया था सबको एक सी ही पोजीशन है। और इसी के संदर्भ में मैंने वो बात थोड़ी सी कल की थी ना ब्रह्मचारी लोगों की, तो बहुत गलत लोगों ने समझ लिया उसको। मैंने बहनों के लिए कुछ नहीं कहा, ये ब्रह्मचारी बहनों का जीवन तो मैंने ये कहा था कल भी कि बहन श्री बहन जैसा पवित्र है, ये 24 घंटा स्वाध्याय में लगी रहती है और वात्सल्य भाव तो इनका इतना है कि अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हम जितना अनुभव करते हैं। इनके लिए हमने कुछ नहीं कहा और सुनो सब पुरुषों के लिए भी नहीं कहा, पुरुष ब्रह्मचारी जो ज्ञान ध्यान में लगे हैं उनके लिए नहीं कहा। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी हैं तो वे पढ़ने ही पढ़ाने में रहते हैं, जहाँ जाते हैं गुणस्थान पढ़ाते रहते हैं। क्यों? दूसरी कोई बातें नहीं करते हैं, किसी चीज में उलझते ही नहीं है। ये आपके हेमचंद जी हैं, ये 24 घंटा पढ़ते ही रहते हैं। जब हम आते हैं तो ए दादा मोक्षणा प्रकाशक में यहाँ ये फलानी जगह, ये फलानी जगह, ये संसार में ये वही बातें। अरे ये तो करने के लिए हम कह रहे, तुम कोई साथ में गुणस्थान में चले जाओगे हमेशा थोड़ी मानते। ये स्वाध्याय रूप प्रवृत्ति ये तो इसका तो हमने समर्थन किया था, लेकिन ना शुभ है ना शुद्ध है। और वो बिल्कुल 24 घंटा गृहस्थी में भी होते तो ऐसे अशुद्ध में नहीं उलझते, वैसे उलझे हैं उनकी तरफ हमने थोड़ी सा संकेत किया था। हैं? अब दिक्कत है ना कि नाम लेके कर दें तो वो झगड़ा खड़ा होता है। क्यों? नाम लेके कर दें झगड़ा खड़ा होता है, नाम नहीं ले तो फिर कॉमेंट में सब पे चला जाता है। लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी है कि जिसका जीवन में ऐसा है ही नहीं उसको क्यों अपने माथे पर लेना है ही नहीं भाई। उस साथ में वो बात भी तो बताई ना, रेल में एक दाढ़ी वाले मियाँ जी बैठे जा रहे थे, लंबी दाढ़ी थी। सामने की बेंच पे कुछ कॉलेजी लड़के बैठे थे, तो आप उनकी मजाक उड़ाने के लिए आप इसमें कहते थे, एक दूसरे से कहता है सुना तुमने ये जो दाढ़ी वाले जितने मियाँ होते हैं ना तो एक नंबर के बेवकूफ होते हैं, एक नंबर के मुँह पर। तो नहीं दूसरा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ऐसे कह के वो बात को बढ़ाते थे और उसी बात को तो मियाँ अकेला बेचारा ज्यादा क्या बोले, अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी जेब में से माचिस निकाली और दाढ़ी ऐसी पकड़ी, माचिस की आग लगाई और दाढ़ी में आग लगाई ऐसा हाथ से पकड़ के। तो वो दाढ़ी जली तो हाथ जला तो हाथ छोड़ दिया, पूरी दाढ़ी जल गई, चेहरा जल गया। और फिर बोला अब बोलो तुम कि दाढ़ी वाले मियाँ मूर्ख होते हैं। बोले अब क्या बोलने की जरूरत है, तुमने प्रूफ पेश कर दिया। हैं? क्यों? तो भैया वो तीव्र कसाल वाले जो लोग हैं यदि उनका नाम ले दें तो वे प्रमाण पेश कर देंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या क्या? लेकिन हम इतना समझते हैं कि इतना तो आप सब लोग समझते ही हैं और इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात थी, ऐसा विकल्प नहीं करना। यहाँ भी यही लिखा देखो कि देशवृत्ति ज्ञाता ये प्रकरण था ना मुनीष, तिनकी अवस्था तो नरावलंब नहीं है। ये शिष्य का प्रश्न है, साफ लिखा कि शिष्य कहे और फिर उत्तर दिया कहे गुरु, यानी शिष्य गुरु के संवाद के रूप में उन्होंने पलट दिया। संवाद वैसे गद्य में होते हैं क्यों, लेकिन उन्होंने पद्य में भी
संवाद के रूप में रख दिया। इसलिए तो इसे नाटक समय सार बोलते हैं ना। नाटक क्यों? कि नाटकों में संवाद होते हैं, और वहाँ एक गुरु बैठा होता है, एक शिष्य बैठा होता है, समझा? तो फिर गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। वो शिष्य हाथ जोड़कर, हे गुरुदेव, यदि ऐसा आप कहोगे कि स्वभाव भी ये हैं, तो फिर सारे ज्ञाता, देशवृत्ति और मुनि ऐसे हो जाएंगे, इसलिए आप सबको ये मत कहो। तो गुरु जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उन्हें कोई नरावलंब नहीं होंगे, अपने भगवान आत्मा का ध्यान करने की जब उनके है, तो ऐसा संवाद होता है ना। तो गुरु कहे, शिष्य कहे, नहीं बोलना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं नाटक दो तरह के होते हैं राजेंद्र जी। कौन कौन? एक श्रव्य नाटक और एक पाठ्य नाटक। कुछ नाटक तो ऐसे होते हैं जो सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं, किए जाते हैं, वो देखे जाते हैं। नहीं समझे? जो अभिनय स्टेज पर, क्यों नहीं, स्टेज पर एक आदमी पूछेगा, दूसरा बोलेगा, तो वो गुरु शिष्य नहीं बताना पड़ेगा, वो तो अपने आप उसके मुंह में डाल देंगे, गुरु जी ऐसा कहोगे तो ऐसा, क्योंकि नहीं शिष्य, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तो उसमें समझ में आ जाएगा ना। लेकिन अब जो पढ़ना है अकेला, उसमें क्या करें? तो जो पठनीय नाटक होते हैं, समय सार नाटक जैसे, उनमें ऐसा लिखना पड़ता है, गुरु कहे, शिष्य कहे। एक ये सब काव्य की विधाएं हैं, काव्य शास्त्र में ये सब बातें लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई ऐसे हमने मेरे पेट में से पैदा नहीं की हैं, सब साहित्य में से ही पढ़ी हैं, काल में नहीं ना। अब गुरु क्या कहते हैं? कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन ही को उन पाई है। अरे भाई, उनके पास उनका अवलंबन है ना, अनुभव का अभ्यास, उन्हें क्या करना है? हम लोग भी बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ वैसे विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर दिन भर ये सब लोग चले जाते हैं नौकरी पे, और हम अकेले घर पर पड़े रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं आपका मन नहीं लगता होगा। तो हमें क्या करना मन का? हमारे पास एक किताबें हैं ना, शास्त्र, आप चिंता मत करो, हमारी चिंता मत करो। हमको कोई 8 दिन भी अकेले रहना पड़ेगा तो हमें अकेलापन नहीं रहेगा, क्योंकि हम इन किताबों के साथ रहते हैं। और जो किताबों का स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनके लिए 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, चाहे रेल में हो, चाहे प्लेन में हो। क्यों? एक किताब साथ में रखो, पता ही नहीं चले कब से कहाँ पहुंच गए, है ना। तो वो कहते हैं कि उनके पास है ना, वो आत्मा का ध्यान वाले, तो हाथ में किताब भी नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। वो किताब स्वाध्याय के लिए तो किताब लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। तो कभी किसी को आंख से कम दिखता है, गाड़ी हिलती है, तो पढ़ नहीं सकते हैं, होता कि नहीं होता? हमारी और आपकी हालत ऐसी हो जाती कि नहीं? तो अपने पास इतना माल है ना, क्या करना अपन को? मैं हर एक से एक बात कहता हूँ, आज आपसे फिर कहता हूँ, कभी कहा भी होगा कि भैया, जब से दिखाई देना बंद हो, उसके पहले इतना स्वाध्याय कर लेना कि फिर किसी दूसरे से नहीं कहना पड़ा कि भैया तू सुना। क्यों? जब तक सुनाई देता है तब तक गुरुदेव से जैसे महापुरुषों के प्रवचन इतने सुन लेना कि जब कान सुनना बंद कर दें तो किसी से फिर क्या कहोगे कि तू सुना दे, क्या कहोगे? आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, फिर क्या होगा? कि अपने पास अंदर में इतना माल हो कि हम उसको ही घोंटते रहें कि साहब हमें तो याद नहीं रहता है, कविता याद नहीं रहती है। ये कविता की क्या जरूरत है? वो जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन किया है, तुम अपनी भाषा में उसे सोचते रहो ना। और भाषा में सोचना क्यों बोलते हैं? मन में तो भाषा बोली नहीं जाती है, फिर भी अपन मन में भी मनो का ये विकल्प चलते हैं, भाषा रूप। देखो, बिल्कुल आप बोलो नहीं तो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा आवाज नहीं निकले तो भी अंदर में मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प चलता है कि नहीं चलता है? इसके भी आगे फिर वो निर्विकल्प किसे बोलते हैं?
कि वो विकल्प भी चला जाए और मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं का रटन, वो ऐसा भगवान आत्मा का अंदर में उसे बोलते अजपा जाप, कि बिना जपे का जाप। वो स्थिति हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर हमें कभी कोई अकेलापन नहीं लगेगा। ऐसे तो हो गई ना कि जब हमें बेड रेस्ट हो जाएगी और हम चल फिर नहीं पाएंगे तो बाल बच्चे इस 24 घंटा हमारे साथ थोड़ी बैठे रहेंगे, और हमारे शिष्यगण भी। देखो वो तो अभी अपने उम्र के हैं ना, उन्हें अपने आजीविका भी करनी है और अपनी उम्र के हिसाब से सारे और जीवन की तरक्की के काम करना है, मनोरंजन करना है, सब करेंगे। वो हमारी आपकी सुबह शाम खाने पीने की व्यवस्था देख देंगे, क्यों आवश्यकता की पूर्ति कर देंगे। बाकी 24 घंटा तो हमारे पास नहीं बैठे रह सकते। वो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे तो उनकी शक्ल हमें दिखती नहीं है, उनके शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ते, करते हैं। बैठे बैठे भी क्या करेंगे, क्यों है? तो अपने पास इतना माल होना चाहिए, है गुरुदेव का दिया हुआ है? अभी तो है कैसेट लगा लो, जब तक सुनते हो तब, नहीं पढ़ पाते हो तो कैसेट लगा लो। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा तो कैसेट भी समझ में नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगी तो समझ में कहां से आएगी। इसमें लिखा है ना, गुरु कहे कर्म को नाश, कर्म का नाश कैसे होता है, अनुभव का अभ्यास, अनुभव का अभ्यास करो। देखो लिखा ना, ताते जिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और जिन भर कथित तत्व अभ्यास का मतलब, अभ्यास को हमने बोल दिया पढ़ना, और जिन भर के तत्व ना जीवा जीवाश्रम बंध संबंध जरा मोक्ष तत्व, क्यों ऐसा नहीं। जिन भर ने जो तत्व कहा है, जो तत्व कहे हैं, नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जो तत्व कहा है, क्या मतलब कि उन्होंने बताया पुण्य पाप मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये तत्व है। क्यों, सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, ये तत्व है। एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, ये तत्व है। ये जीव जीवाश्रम बंधन यही तत्व नहीं है, ये सब तत्व है। इसका अभ्यास करो। वो इन सबसे भिन्न मेरा एक भगवान आत्मा है, वो त्रिकाली ध्रुव है, उसमें कोई कहीं कुछ जाता नहीं है, उसके ध्यान का नाम धर्म है, उसके ज्ञान का नाम धर्म है, उसके सिद्धांत का नाम धर्म है, ये सब तत्व है। ताते जिन भर नहीं गहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हें ही को उन्हें पाही है। उनका माने ज्ञाता देश वर्ती मुनीष। अब अपन उन्हीं का माने अपना, अब ज्ञाता अपन को तो अपना काम करना है ना। ये तुम्हारी मूल वस्तु तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या गया है? जब मैं ये बात एक जगह समझा रहा था तो एक बुजुर्ग भाई बोले कि पंडित जी ऐसा ना हो जाए कि गोला बदल जाए। क्या गोला बदल जाए माने, नहीं आया समझ में, मेरी समझ में भी नहीं आया था। मैंने पूछा ये गोला बदल जाए माने क्या, तो बोले आप नहीं जानते हो, कैसे बुंदेलखंडी हो। ये आते हैं ना सोना ठगने वाले। तो एक घर गए, एक माता बहन से कहा कि मैं तुम्हारा घर का जितना सोना है वो सोना निकाल के लाओ तो मैं दुगना कर दूंगा। एक चूड़ी डालेंगे तो 2 चूड़ी बन हो जाएगी। सोना दुगना करने वाले आते हैं ना, बहुत ठगिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो सब उतार के ले आए घर के साथ सोना। ला करके उन्होंने एक मिट्टी, गीली मिट्टी बनाई और मिट्टी के गोले के अंदर वो सोने के सब रख दिए और वो गोला बना दिया, उसके अंदर बिल्कुल वे सब गहना रख दिए। और एक कहा कि अभी एक बढ़िया अग्नि का कुंड बनाओ और अग्नि के कुंड में ये गोला रख देंगे, ख्याल नहीं ना, और फिर ये तपेगा करेगा तो दोना, फिर जब खोलेंगे तो ये डबल निकलेगा, है ना। तो वो उसने रखा। अब किसी काम के बहाने से उसने उस महिला को घर में भेजा कि ये लाओ पानी लाओ, कोई भी चीज लाओ। वो बेचारी गई
तो उसने अपने थैले में से उतनी बड़ा एक गोला और था, वो निकाल के उसमें रख दिया और वो गोला बदल के अपने थैले में रख लिया। क्या अब फिर आकर के उसे लगा कि आग लगा दी, वो बनने लगे, बैठे रखे। और फिर ऐसा कह के कि मैं अभी आता हूँ पेशाब करके, और वो बाहर लेके निकल गया, वो भाग गया। तो बहुत देर तक नहीं आया, तो मैंने सोचे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो तो भाग गया, कहाँ है कहाँ है, ये भाग जान दो, अपना गोला तो यहीं रखा, गोला तो इसमें ही रखा है, तो गहने तो इसमें ही है ना, क्यों। तो माल तो चला गया था। तो ऐसे तुम कह रहे हो अपना भगवान आत्मा हम अपना ही पास है, अपना ही पास है, अपना ही पास है, और कहीं गोला तोड़े और कुछ दिखा ही नहीं, ये गोला तो बदल जा। तुम हमसे पुण्य तो छुड़वा दो, पूजा पाठ तो छुड़वा दो, क्यों। और अंदर में जो गोला है ना तुम्हारा आत्मा का शुद्ध ना नरेटी का सफेद सफेद, और वो गोला अंदर सड़ा निकलेगा, निकला ही नहीं, तो क्या होगा। हाँ, ऐसा कह रहे होता नहीं। गुरु कहे गुरु कर्म कोना से अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं ही को उन्हें पाही है, निरूपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौड़ धूप पुदगल पर छाई है। अब जो और दौड़ धूप माने क्या होगा भैया, दौड़ धूप माने शुभ भाव। ये दौड़ धूप है, वो कहते कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब पुदगल का खेल है, इसमें क्या दम है, उस शुभ भाव को पुदगल कह रहे हैं यहाँ। और दौड़ धूप पुदगल की परछाई है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ कि जब मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था और 11-12 वर्ष का रहा हूँ। बेटा तुमसे भी छोटा हो सकता है, तुम कितने वर्ष के हो, 15 के, हम तो 12 के थे। तो उस वक्त हमारे मंदिर में एक मूर्ति थी खड़ी, और उसके पैर टूट गए थे, वो सोनागिरी में आज भी रखी है, जहाँ भी टूटी फूटी मूर्तियां रखी ना, खड़ी, इतनी खड़ी मूर्ति है संगमरमर की, पैर टूट गए हैं यहाँ पंजे। तो दूसरी मूर्ति पद्मासन विराजमान करने के लिए वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी। तो उन्होंने कहा जाप करना है, तो हमें भी बैठा दिया जाप में। अभी जाप में आप लोग बैठे होंगे तो आपको भी अनुभव होगा। तो उन्होंने सामने एक वो रख देते हैं जला करके, उसमें धूप डालें, धूप डालो इसमें, और फिर इस हाथ में माला, इसमें से धूप लो, और वो ऐसा हाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये उंगली छूना नहीं चाहिए, फिर ये उंगली छूना नहीं चाहिए, फिर इतने से होना चाहिए, फिर ऐसी धूप डालो, उसमें से धुआं निकलता है धूप डालो तो एकदम गला खराब होता है, खांसी आती है। अब इससे माला बढ़ाओ, तो माला पूरी हो जाए तो एक बादाम यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि ये आप जाप करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की इतना नहीं है। एक बोले, एक गुड़िया चटका है, फिर यहाँ ये डाले, फिर ऐसा हाथ ना लग जाए, ये हम नहीं कर सकते। कि नहीं आप नहीं करोगे तो ये गिनती कैसे होगी। मैंने कहा यही करेंगे मंत्र का जाप क्या करें, तो क्या करोगे। मैंने कहा हम तो अकेले कुछ नहीं करेंगे, और नमोकार जो भी तुम मंत्र दे रहे हो शांति से वो बोलेंगे। सही घटना है। हम माला का गुड़िया भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उंगली में भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम जाप करेंगे मंत्र का। तो गिनती कैसे होगी कि हमारे पड़ोस में जो बैठा है ना, हम उसके साथ बैठेंगे, और जब वो उठेगा तब उठेंगे, और जितनी वो अपनी मालाएं लिखे उतनी हमारी लिखे। क्या है? अब ये कोई गुरुदेव ने नहीं बिगाड़ा हमको, हम तो पहले ही के बिगड़ाए। तब हमारे दिमाग में आता था ये क्या आडंबर है। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी बीसपंथी थे, तो वहां पर पंचामृत से एक फूल पत्ती सब होता था, और दो विद्यार्थियों की पूजा करने की ड्यूटी रहती थी, और एक को फूल लाने की ड्यूटी, बगीचे में से फूल तोड़ के लाने की थी। तो छोटे बच्चे होते थे उनको फूल तोड़ के लाने की रहती थी ड्यूटी, और बड़े बच्चे होते थे उनको वो रहती थी पूजा करने की।
तो पहले हमारा फूल लाने में नंबर होता था, तो उसमें हमारा पेपर था और फूल का नंबर भी था। हम नहीं लाए फूल, नहीं आए तो कि कहाँ हुआ, फूल नहीं आए, फूल नहीं आए, किसका नंबर है, खोजा खाजी हुई। हम वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, एकदम गुरुजी आ गए, क्या फूल क्यों नहीं लाए? हमारा पेपर है, आधे घंटे बाद तो पेपर देने जाना है, तो नहीं लाए। तो फूल तो फिर ऐसे पास हो जाओगे क्या? ऐसा बोले वो मक्खन वाली थे, ऐसे पास हो जाओगे। माने क्या कहा? फूल लाने से यदि पास होते हैं तो हमें पास नहीं होना है। उनसे कहा फूल लाने से पास होने का क्या संबंध है? पास होने का संबंध तो पढ़ने से है ना। और ये भी कहा साथ में कि आज तक हुकुमचंद को फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्या बकता है, क्या बकता है? क्या आपने ऐसी बात क्यों कही? नंबर 2 कम आएंगे तो ज्यादा आएंगे, अलग बात है, लेकिन पास होने की बात क्यों करते हैं? कोई तर्क है, कोई युक्ति है? इसका नाम जाप है, इसका नाम माला है। काय की माला, काय का जाप? तेरा भगवान आत्मा है। हम तो ये कहते हैं कि तुम अपने अंतर जल्प होवे तो बढ़िया, बहिर जल्प होवे तो बढ़िया, और ना होवे तो उससे बढ़िया, और उपयोग उधर रहे। इतनी सी बात है। इसमें क्या क्या बात है? इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा बोल तो बोलना नहीं, सोचना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दृढ़ संग्रह में लिखा है। माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, है ना? हो ये थिर में अम्मी, अपने में थिर हो जाओ। माँ जमपई माने बोलो मत, माँ चिंतई सोचो मत, और माँ चिट्ठई चेष्टा मत करो, माने मनोवचन कहा है। और अपने में थिर हो जाओ। फिर एक वेव थिर, ऐसा है ना, वो उसका नाम ध्यान है? हाँ, यही परम ध्यान है, ऐसा दृढ़ संग्रह में लिखा है, जो मैंने पढ़ी है गाथा। तो निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिवरूप, और दौड़ धूप उद्गल परछाई है। और सारी क्रियाओं को आचार्य दौड़ धूप कह रहे हैं। दौड़ धूप कोई अच्छा शब्द नहीं है क्या? कि मुफ्त की दौड़ धूप करने से क्या फायदा है? क्या को दौड़ धूप कर रहे हैं? क्या को दौड़ धूप कर रहे हैं? कि क्या कह रहे हैं? सब गड़बड़ हो गया। क्या है कि वो चंदन तो है ही नहीं, नहीं है तो मत रहने, क्या फर्क पड़ता है? जल को 2 थाली में बांट देंगे, 2 कटोरी में, वो एक को चंदन मान लेंगे और एक को जल मान लेंगे, चढ़ा देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं है तो नहीं रहने दे। क्या कैसा कहता कि जल को चंदन मान लेंगे? अरे स्थापना निश्चय है ना, ऐसा कैसे चल सकता है? सब चल रहा है ना। भगवान भी स्थापना निश्चय, इस चुटकियां भी स्थापना निश्चय, दीपक की। क्या नहीं है यहाँ तो सही। और हम भी इंद्र बन गए, हम इंद्र सुंदर है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य के दिखे जी पूजा नहीं कर सकते। पूजा करने के लिए कार्टून बनना जरूरी है क्यों? हम जैसे कपड़ा पहने वैसे कपड़े नहीं रह सकते, बोलिए क्यों? एक आय के मुकुट, आय के एक, आय के एक, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब जितना है प्रतिष्ठा चाहे लोग कराते हो तो बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने माथे पे तो नहीं करने देता। और आज नहीं, मेरी 18-19 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, तब भी मैंने इन रोजाना के पहने हुए कपड़े इनसे ही किया था। किसी को मुकुट नहीं बांधने दिया, किसी को तिलक नहीं लगाने दिया, किसी को माहौर नहीं लगाने दिया। जिसको फेरे पाड़ना हो तो ऐसे पाड़ दो, और नहीं पाड़ना हो तो मत पाड़ो। तो तुम्हें पाड़ने की क्या जरूरत? हम ही पाड़ देंगे। पंडित बोलता था वो तो हम ही लाता था सब, हम उससे अच्छा बोल देते थे, पर हम ही पाड़ देंगे। बता दे तो उसमें क्या है? कुछ नहीं। उस वक्त से बिल्कुल आराम है ना। कहाँ के जैसे कोई संस्कार था, गुरुदेव जैसे वहां उसका कोई समागम रहा होगा कभी, बोलते था। अब अपना अगला कलश, अगली का था 151। परमट्ठो खलु समयो शुद्धो जो केवली मुनि राणी तम मट्ठ दासावे
मुनिनो पावन्ति निब्बाणम। विचित्र गाथा है। परमार्थ, समय, शोध, केवली, मुनि, ज्ञानी, सहाब, ये सब एक आत्मा के नाम हैं। बोलो क्या? केवली भी आत्मा का नाम। त्रिकाली ध्रुव है। ये त्रिकाली ध्रुव को किन किन शब्दों से कहा? केवली अपन केवल ज्ञान वाले को बोलते ना, रानी ज्ञान में बड़ा से प्रणमित वाले को बोलते नहीं, सब त्रिकाली ध्रुव। और ऐसे तम्मी छिदा, ऐसे उस आत्मा में जिसके इतने नाम हैं, स्थिर होना वाले मुनियों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भी मुनि का अर्थ वही लगा लो। चौथे से लेके चौथे गुणस्थान हमारे सब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ख्याल में ना, मुनिनो पावन्ति निब्बाणम, इसको ले करके सामने वाले देखो क्लियर लिखा कि मुनियों को ही मोक्ष होता है, मुनियों गृहस्थों को मोक्ष होता ही नहीं। अरे भैया, हम भी कहते हैं गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता, कोई हम श्वेतांबर थोड़ी हैं। श्वेतांबर मानते हैं गृहस्थों को मोक्ष तो क्यों कि, लेकिन गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता ये बात भी सही नहीं है। गृहस्थ को जब मोक्ष होता है तो बीच में भी मुनि बन जाते हैं। अब समझ रहे ना, मुनि बन जाते हैं, मोक्ष होता है। अब कोई कहे कि सब शास्त्र में लगाते, उसका तो अर्थ ये है क्यों, उसका अर्थ तो ये है, क्या समझ रहे ना, कि पहले मुनि हो जाएंगे फिर मोक्ष हो जाएगा। गुणस्थान तो एक क्रम से ही बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ऐसे मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब देखो इस गाथा की विशेषता। टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक एक शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ किया है। क्या आत्मा को यदि परमार्थ कहते हैं तो उसका मतलब क्या, समय कहते हैं तो उसका मतलब क्या, शुद्ध कहते हैं तो उसका मतलब क्या, केवली कहते हैं तो उसका मतलब क्या, मुनि कहते हैं तो मतलब क्या, रानी कहते हैं तो मतलब क्या, सहाब कहते हैं तो मतलब क्या, हर एक कारण बता है ना। अब एक कमी, अमृतचंद की कमी बताते हो ना, है तो बतानी पड़ेगी। नहीं है, लिखी भी है इसमें, घबराना नहीं। मैंने इसमें उन्होंने ये तो सब बताया, लेकिन नीचे की पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया। अकेला नीचे की पंक्ति में सहाब शब्द का अर्थ किया और बाकी सभागी को छोड़ दिया। मुनिनो पावन्ति निब्बाणम, इसका कोई अर्थ नहीं किया संस्कृत टीका में। इसलिए ये एक टीका भी लाया हूँ क्या, आपने ही रख दी है भाग्य से। मेरे कोई विकल्प आगे रख दो तो अच्छा है। इसमें देखो पढ़ो जी, इसमें उसके बाद में मुनियो पावन्ति निब्बाणम का संस्कृत में अर्थ नहीं है। तो मैंने हिंदी में भी कहाँ से लिखते, तो कभी सोचा है स्वाध्याय में आए ख्याल में? बोलो। हाँ, ज्ञान भी मोक्ष, ज्ञान से स्वभासु कर्मणो अवंदितत्वे सति मोक्ष तस्य तथोक्ते तत्तु सकल कर्मादि जात्यंतर विविध चित जाति मात्रा परमार्थ आत्मा इति यावत् सातु युगपद एक ही भाव प्रवृत्ति ज्ञान गमन गमन दया, ज्ञान गमनमय दया संयम सकल नए पक्षों असंकीर्ण एक ज्ञान दया शुद्धा केवल चिन्मात्र वस्तु दया केवली मनन मात्र भाव दया मुनि स्वयं ज्ञान दया ज्ञानी स्वस्य भवन मात्र दया स्वभाव स्वतश्चितो भवन मात्र दया सद्भावो वाइति सब भेदे भी नाचे वस्तु भेद खत्म कर देना। और नीचे क्या था अर्थ नहीं है ना। अब देखो पढ़ा सबने, ध्यान नहीं जाता किसी का। हमने इसमें लिखा है खोल के कि इन्होंने नीचे गाथा में अर्थ ही नहीं किया नीचे की पंक्ति का। अब वो मैंने सब लिखा है, इसमें पढ़ के सुनाता हूँ सब। अभी सुनो सब। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गाथा का नीचे अर्थ नहीं किया। मुझको ये शक है कि लेखक ने जब लिखी होगी, लेखक माने नकल करने वाले, लिपिकार,
उनसे वो पंक्ति छूट गई, खत्म। अब क्या करें, जब नहीं मिली तो हिंदी वालों ने भी नहीं की, हिंदी करने वालों ने जितना संस्कृत में था उतना किया। और ये सत्य का विषय है कि वो कहीं से 50 प्रतियां खोजी जाए, मूल प्रतियां, और किसी प्रति में वो मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिले तो हम भी बना करके और वो पंक्ति की पूर्ति कर सकते हैं। क्यों? यही तो कहना है ना कि ऐसा जो आत्मा का स्वभाव, उसका जो आश्रय करते हैं, ऐसे मुनिगण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसकी संस्कृत बना के लिख देनी है बस, और क्या है। क्यों? बात तो इतनी है, लेकिन हमने वो नहीं किया कि फिर कहेंगे बदल दी बढ़ा दी, अभी तरह से जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो हमने दूसरा रास्ता निकाला उसका। फिर जयसेन को देखो उन्होंने क्या किया, तो जयसेन ने उसका अर्थ किया, हम दोनों का अर्थ करके और नीचे का फिर अपना तीसरा अर्थ किया। तीसरा अर्थ माने दोनों को मिलाकर एक तीसरा अर्थ बनाया। अब तीनों पढ़ेंगे अपन, कौन कौन? अमृतचंद का, जयसेन का, और फिर अपन ने बनाया तीसरा बुक। तब आपके ख्याल में आएगी कि क्या बात पूरी है। घर पर पढ़ना शांति के स्वाध्याय करके, है ना। यहाँ भी हम पढ़ते हैं। अब आत्मख्याति में लिखा देखो, ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब ये ज्ञान मोक्ष का कारण है, मालूम कौन सा ज्ञान है? वो त्रिकाली ध्रुव, क्योंकि ये सारे उसी के विशेषण हैं। बराबर में ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान मेव विहितम शिव हेतु, ये पीछे के कलश में कहा था ना, उसी को गाथा में कह रहे हैं। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। अब यहाँ ज्ञान का, ज्ञान के 3 अर्थ होते हैं। कौन होते हैं 3? ये ज्ञान नाम का, आत्मा को भी ज्ञान बोलते हैं, आत्मा ज्ञानम बोलते हैं ना, और दूसरे ज्ञान गुण को भी ज्ञान बोलते हैं, तीसरे ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान बोलते हैं। हाँ, शुद्धोपयोग लिया था कल। और अभी आगे आएंगे सर्वासिद्धि पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा 3 तरह से व्याख्या होती है। प्रमीते अनिनेति प्रमाणम, ज्ञायते अनिनेति ज्ञानम, ज्ञप्ति मात्रम वा, है ना, जानाति ज्ञानम। आया नहीं समझ में? कुछ नहीं आया होगा। जो जानता है वो ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है, अथवा जानना मात्र ज्ञान है। ये 3 तरह से व्याख्या, पर्याय जानने वाले ज्ञान की। एक को बोलते हैं कर्तृवाच्य, एक को बोलते हैं कर्मवाच्य, और एक को बोलते हैं भाववाच्य। हाँ, कर्म कर्णाधारी चाणट, सर्वासिद्धि में लगा ना, कर्णाधारी चाणट, कर्ण और आधार के अर्थ में आनट प्रत्यय होता है। तो ज्ञानेन, तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ये कर्ण हो गया ना, कर्ण। और ज्ञानम जानाति, ज्ञान जानता है, ज्ञान कर्ता हो गया। तो कर्ता के रूप में भी प्रयोग होता है, कर्ण के रूप में प्रयोग होता है, और ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम, तो जानना बस, ये भाववाची हो गया। समझे ना? ऐसा इसका अर्थ किया। अभी इतने ज्ञान सभी कितने अर्थ होते हैं। आप सोचे ज्ञान के क्या? तो ज्ञान माने ज्ञान है, लिखा है ना, हमने लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना, मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं। वही तो ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। इस कारण उसके मोक्ष का कारण बनता है। वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। देखो आगे ना, ये एक गुण के अर्थ में नहीं है, पर्याय के अर्थ में नहीं है, 3 शब्द है। ये परमार्थ है और परम पदार्थ है ना, और आत्मा है। ये परमार्थ क्यों बोलते हैं इसे, और परम पदार्थ क्यों बोलते हैं? ये भजन आता ना, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। और परमार्थ, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, इसलिए उसे परमार्थ बोलते हैं। परमार्थ माने क्या? कि जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो परमार्थ, परम अर्थ, समझिए ना, अथवा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसलिए उसे बोलते हैं परमार्थ। तो अर्थ माने होता है पदार्थ,
तो चाहे परम अर्थ कहो चाहे परम पदार्थ कहो, दोनों का एक ही अर्थ है ना। परमार्थ प्रयोजन है माने आत्मा जिसका प्रयोजन है ना। तो देखो क्या चैतन्य भिन्न चैतन्य जाति मात्र, वो उसी को परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। अब वह ज्ञान जो कौन ज्ञान, जो परमार्थ है, जो परम पदार्थ है, में जो आत्मा है, अर्थात वो आत्मा एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन परिणमन रूप स्वरूप होने से समय है। अब ये क्या चक्कर है, देखो ये तो पहले दूसरी गाथा में आ गया है। एक बात समझ लो, जितनी भी धातु समझे, धातु सब समझते हैं, धातु माने क्रिया शब्द है, जिनसे क्रियाएं बनती हैं उन शब्दों को, मूल शब्दों को धातु बोलते हैं। जैसे करोति एक क्रिया है तो इसको डुक्री, डुक्री धातु है। भवती एक क्रिया है तो भू धातु है। धातु का मतलब समझ गए आप? देखो एक आयुर्वेद की धातु होती है, ये सप्त धातु होती है ना, मांस खून मज्जा। एक ये बर्तनों वाली धातु होती है, सोना चांदी, और एक शब्दों वाली धातु होती है जी, समझे ना, पंडितों की धातु। तो कहते हैं, कहाँ गए पढ़ रहे थे अपन, यह ज्ञान आत्मा। अब जो भी धातु का अर्थ जानना होगा, एक गमन होगा, उसका गारंटी से नियम से अर्थ जानना भी होता है, आंख मीच के करना। गम धातु, गम माने जाना, टू गो और टू नो। गम धातु का अर्थ टू गो भी होता है और टू नो भी होता है। ये नियम है, ये साधारण नियम है व्याकरण का। तो अब कैसा अर्थ करें कि जो चले सो ज्ञान और जो जाने सो ज्ञान, ठीक है ना। अब यदि एक गम धातु का प्रयोग पुद्गल के साथ हो, क्योंकि वो ही चलता है पुद्गल, बाकी दिन तो चलते नहीं, थी वो पुद्गल दो ही चलते हैं, तो अकेले पुद्गल के साथ हो तो उसका अर्थ हमें ऐसा गमन करेंगे, चलना कहे, परिणमन करेंगे, परिणमन भी है। आप समझ, वहां पर जानना नहीं लेना। और जब जीव हो तो उसे जानना और परिणमना, जानना दोनों अर्थ लेना, समझ गए ना। तो कहते समय माने सम उपसर्ग है और अय धातु है, इसलिए समय का अर्थ जो जाने और परिणम है एक साथ, उसको समय कहते हैं। ये यहां बताया, इस समय शब्द की व्याख्या है। समय क्यों कहते हैं? अब देखो, गच्छति माने जाना है, तो आप जानते हैं ना, और अवगच्छति माने जानना। अब उपसर्ग लग गया तो जानना अर्थ हो गया, फिर आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छति आना हो गया, फिर प्रति और लगा दिया तो प्रत्यागच्छति माने लौटना हो गया। अब मूल में तो एक ही शब्द है, वो गम। अब उसने जाना, जानना, लौटना, ये सब अर्थ हो जाते हैं उसके। आना एक ही धातु में से जाना भी और आना भी हो जाता है। तो इस समय शब्द की व्याख्या की यहाँ पर देखो, पेज निकल गया, आगे 49 है ना, हाँ 39 को इसमें तो नहीं हो सकता, 334 होगा। हाँ हाँ, नहीं उसके पीछे की शायद, हाँ 191 का था। सुनो, इसलिए वो समय, आत्मा को समय कहते हैं। और समस्त नए पक्षों से अमृत एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। अब यहाँ वो राग से रहित शुद्धता नहीं लेना, इन नए के विकल्पों से पार वो निर्विकल्प को शुद्धता के अर्थ में लेना। हर जगह चार, जहां चार जैसी नहीं लगा सकते शुद्धि, देखा ना। देखो इसमें समस्त नए पक्षों से मिला हुआ नहीं है, माने नए पक्षों के विकल्प से पार है, इस ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है शुद्ध है। और केवल चिन्ह मात्र वस्तु होने से केवली, केवली माने क्या, केवल चिन्ह मात्र है और कुछ नहीं है, समझे ना। और केवल मनन मात्र होने से मुनि,
मनन मात्र होने से मुनि, और स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी, और भ्रमण मात्र होने से स्वभाव, अथवा अस्तित्व मात्र होने से सद्भाव। और स्वभाव के दो अर्थ किए, स्वभाव और सद्भाव, ये अर्थ किए। और कहते इस प्रकार शब्द भेद हैं लेकिन वस्तु भेद नहीं। एक ही वस्तु को इतने शब्दों से कहा गया है और टीका ने खत्म कर दी। अब देखो पढ़ो, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि गाथा की दूसरी पंक्ति में समागत सहाब पद से आत्मख्याति में स्वभाव और सद्भाव ऐसे दो अर्थ किए हैं, और सहाब पद को छोड़कर शेष पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया है। लिखा है ना, ये मानो कब लिखी गई थी? 91-2 में। ये 90 से मैंने लिखना शुरू किया था, तो ये पुण्य पाप अधिकार तक आते थे 2-3 वर्ष लग गए होंगे, तो 52-53 में लिखी होगी। कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष होने को आ गए। और आप सब लोगों ने अनुवाद भी किया गुजराती का, और पढ़ा भी, एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं, गुरुदेव के वचन पढ़ते हैं। तो इतनी बात पर ध्यान नहीं गया कि देखो इसमें पूजा का अर्थ नहीं किया, आदि एक पंक्ति छोड़ी। और हमने तो उस दिन लिखा है, लिख देने के बाद भी नहीं गया तो क्या करें? अब आज बता रहे तो आपके ज्यादा है ध्यान, और कल याद रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है। इसकी एक तरकीब है, लोगों को याद रहे इसकी तरकीब क्या है, वो भी बता दो। 1 मिनट, 2 ही मिनट हैं अब। इसकी तरकीब क्या है कि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्रम है उसमें एक प्रकार है कि उस पर जितनी अधिक देर तक उपयोग स्थिर रहेगा तो वो याद हो जाता है, और जितनी और ज्यादा देर तक रहेगा तो वो पक्का याद हो जाता है, और कम देर रहेगा तो याद नहीं होता है। क्योंकि अपने पहले अवग्रह होता है, फिर यह होती है, फिर अवाय होती है, फिर धारणा होती है। तो अवाय होके रह गया तो धारणा में गए ही नहीं, तो यहां से निकलते ही भूल जाओगे। तो वो धारणा कैसे बनेगी कि कुछ देर तक आप उसी बात पे सोचते हैं। आप कैसे सोचेंगे? हम तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका उपयोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रवचनकार की, अध्यापक की ये ड्यूटी है किसी न किसी बहाने से वहीं खड़ा रहे, आपको नहीं लगे तो उसी बात को दोहराता रहे तरकीब से। तो हमारी ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग में हम ये विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं कि विद्यार्थियों को बस 2 ही परिभाषाएं आज पढ़ाना, तो 1 घंटा में 2 के तो 15 मिनट में पढ़ा देंगे। ये कुछ नहीं, तरकीब से वही बोलते रहना तो बच्चों को याद हो जाएगा। तो तरकीब कैसे लगाना, वो हम तरकीब में सिखाते हैं। देखो हमने बेटा समझ में आया क्या आ गया तो बोलो, अब बोलोगे तुम नहीं बोल पाओगे तो फिर हम फिर एक दफे कहने का मौका मिलेगा। अच्छा सुनो आप ध्यान से, तो फिर एक दफे कह देंगे, फिर बोलो, फिर इनने नहीं बोल पाया तो फिर एक दफे कह दिया, फिर इनने बोल दिया, अच्छा ध्यान दो इसने ठीक बोला, क्या बोला ठीक, ये फिर एक दफे कह दिया। ऐसे हम 15 मिनट तक उसको ही घिसते रहेंगे तो सब बच्चों को याद हो जाएगा। और आप फटाफट अगली पे पहुंच जाएंगे तो वो नहीं होगा याद। तो कैसे देना समय, ऐसे चुप हो जाओगे तो वे उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर भी अपने घर की सोचने लगेंगे, ये बगल वाले को चोटियां भरने लगेंगे, कूदमबाजी शुरू हो जाएगी। उसको समय देना और खाली दिमाग छोड़ना नहीं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं तो वो हर एक सतर्क रहेगा। क्यों? क्या पूछे 2 ही से कि किसी से भी पूछ सकता हूं, ये कहोगे तो हर एक का सतर्क रहेगा। जो अध्यापक के विद्यार्थी सब सतर्क रख सकता है वो तरकीब से, तो उसकी क्लास में कभी हो भब्बड़ नहीं होगा, हो हल्ला नहीं होगा। और जिसने कह दिया कि मैं ठीक है ऐसा सोचने लग गया, पढ़ने लग गया, तब तक तो बाजार में पूरा हल हो जाएगा, पकड़ नहीं आएगी क्लास की। तो उस चीज को, उपयोग को कुछ थोड़ा देर तक वहां ठहरने देना। ख्याल में है ना? क्या तक आ गए अपन? तो यहाँ पर वस्तु भेद नहीं है। अब आचार्य जयसेन गाथा के स्पष्टीकरण में जो कुछ कहते हैं उसका भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ क्यों लिखा नहीं, फिर पंक्ति पंक्ति से तुम अर्थ करो, ये सब चक्कर होता है ना। वो पंक्ति पंक्ति से जयसेन में बहुत चक्कर है। वो व्याकरण बताने लगते हैं बीच में, वो नए लगाने लगते हैं बीच में। वो बाल बोधनी टीका है ना, जैसे मैंने आपको बताने लग गया बीच में ना,
ऐसा, तो फिर वो अर्थ ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने अर्थ अपना लिखा है सब में। देखो एक बताऊं हेमचंद जी, लोग कहते क्या किया है, इतने सबके थे तो भी अमृतचंद का अर्थ मैंने अपनी तरफ से लिखा, सबको खूब देखा और फिर अंदर ले गया और फिर लिखा। ऐसे जयसेन का अर्थ भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसमें। जो मैंने कल बताया था ना रजनी भाई को, कहीं तुम कर सकते हो तो कर लो, वहां पुराने से कम तुम्हारा चल जाए तो चला लो, यदि ये भाव आ जाए तो ये अर्थ देखो मैंने। अब आपको वैसा नहीं मिलेगा उसमें देखोगे तो। परमार्थ माने उत्कृष्ट पदार्थ, ये अर्थ किया है। अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ रूप पदार्थ, ये उनने ये किया, इनने अलग किया था ना, इनने अलग किया। और अथवा मति श्रुत अवधि मना पर्याय, केवल ज्ञान पर्यायों से सहित निश्चय न का विषयभूत परमात्मा ही परमार्थ है। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत आत्मा ही परमार्थ है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। वहां परमार्थ का वो अर्थ किया था ना, यहाँ ये उन्होंने इतना लंबा किया। तो अथवा अथवा अथवा, 3 अथवा डाल करके। अब एक ध्यान देना इसमें, वो जितने भी अथवा डालेंगे जैसे उसमें एक अमृतचंद वाला अर्थ जरूर डाल देंगे। क्या नहीं आया समझ में? क्यों? वे ये कहना चाहते हैं कि मैं अमृतचंद ने जो अर्थ किया उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक और अर्थ बता रहा हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये कितनी विनय की मर्यादा और भय का अभाव। हे गुरु जी के विरुद्ध हो जाएगा, गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था और मैं ऐसा कहूंगा तो अभी लोग सब मेरा गला पकड़ लेंगे हैं। और नहीं तो देखो जो गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो अभिमान हो जाएगा। तो ना गुरुदेव श्री इसका अर्थ ऐसा करते हैं, है ना, और वो सही है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा भी हो सकता। तो विनय पूर्वक दूसरा अर्थ हमारे ख्याल में आ रहा है तो हमने अपनी बात भी रख दी। इसमें कहाँ मर्यादा भंग होता है, इसमें कहाँ मर्यादा भंग हुई गुरु की, ख्याल में नहीं ना। देखो वह ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गया अभी समय कल शाम को